स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। जिस मैच पे पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं वो आपके और हमारे सबके करीब है। 29 को जो ये फाइनल होने वाला है चैंपियंस लीग का मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच में, ये पोर्टो में खेला जाने वाला है। तो इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको दोनों ही टीमों के बारे में, दोनों ही टीमों की लाइनअप के बारे में बताएंगे, कुछ स्टैट्स के बारे में बताएंगे, पिछले रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे और इस मैच में क्या नया और क्या खास हो सकता है उस बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टैट्स को लेके। इन दोनों ही टीमों की जो स्टैट्स के बारे में अगर बात करूं तो 169वीं मीटिंग होगी ये दोनों ही टीमों की। ओवरऑल मीटिंग की अगर बात करें जिसमें चेल्सी ने 70 मैच जीते हैं और वो एज रखती है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर। अगर 169वीं मीटिंग बोलें तो ये बहुत ज़्यादा होती है दोनों क्लब के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो चेल्सी का एडवांटेज है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन इस सीज़न की अगर बात करें और चैंपियंस लीग की बात करें तो इस सीज़न में जैसा देखा जाएगा 3 बार ये दोनों ही टीमें आपस में भिड़ी हैं प्रीमियर लीग में, जिसमें चेल्सी ने 2 बार मैच जीते हैं और मैनचेस्टर सिटी ने 1 बार मैच जीता है। इसके अलावा आते आते अगर चैंपियंस लीग की बात की जाए तो वो ये है कि मैनचेस्टर सिटी अगर अपना ये फाइनल जीतती है चेल्सी के अगेंस्ट तो वो ऐसी दूसरी टीम बन जाएगी जो सबसे ज़्यादा अपने मैचेस जो हैं चैंपियंस लीग में वो जीते हैं। अभी तक 11 मैच मैनचेस्टर सिटी ने जीते हैं और अगर ये आज मैच जीतते हैं चेल्सी से, ये जो मैच जीतते हैं चैंपियंस लीग फाइनल का, तो ये मैनचेस्टर सिटी का 12वां मैच होगा जीतने वाला। 2001-2 के सीज़न में जो रियल मैड्रिड ने ये अपना रिकॉर्ड बनाया था, आज हो सकता है जब ये मैच होगा मैनचेस्टर सिटी इस रिकॉर्ड को बना सकती है। लेकिन देखना ये भी होगा कि चैंपियंस लीग फाइनल में हमें नया चैंपियन मिलता है या फिर 2012 जीतने वाली चेल्सी की जो टीम है वो अपना दूसरा टाइटल जीतती है। 2012 में आपको पता ही होगा चेल्सी ने बायर्न म्यूनिख को पेनल्टीज़ में हराया था और पहला टाइटल जीता था जब डिडियर ड्रोग्बा उनके तरफ से खेलते थे। लेकिन आज मौका है चेल्सी के पास फिर से कि वो अपना दूसरा टाइटल जीत सकती है और मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पर हरा सकती है। इसके अलावा और क्या रिकॉर्ड हैं, चेल्सी के जो गोलकीपर हैं एडवर्ड मेंडी, उन्होंने 8 क्लीन शीट्स रखी हैं अभी तक चैंपियंस लीग की अगर बात करूँ मैं, जो कि ये गोलकीपर्स का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। कानिज़ारेस जो थे पुराने गोलकीपर वेलेंसिया से जो खेलते थे, उनका रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने 9 क्लीन शीट्स रखी थी, लेकिन एडवर्ड मेंडी ने अभी तक 8 क्लीन शीट्स रखी हैं। और हो सकता है कि अगर ये मैच चेल्सी 0 से जीतती है, मतलब अगर कंसीड नहीं करती है, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा और ये रिकॉर्ड इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड होगा। सिटी की अगर बात करें तो सिटी ने सेमीफाइनल अपना पीएसजी को हराया है। वहीं अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी ने रियल मैड्रिड को, जो सबसे ज़्यादा चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम है, उनको हरा के फाइनल में प्रवेश किया है। अगर इन दोनों ही टीमों की बात करें तो 2070-71 में अगर यूरोपियन कंपटीशन की बात करें 1970 और 71 में कप विनर्स कप के सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ी थी यूरोपियन कंपटीशन के स्तर पे। जो चेल्सी ने मैच जीता था दोनों लेग में, मैन सिटी को हराया था और उस कप में उन्होंने मैड्रिड को भी हराया था। तो उसके बाद ये इनकी दूसरी ऐसी फाइनल मीटिंग होने वाली है चैंपियंस लीग में, यूरोपियन कंपटीशन के लेवल पे दूसरी ऐसी फाइनल मीटिंग होने वाली है। वहीं अगर मैं मैनचेस्टर सिटी के अगर कोच की बात करूं, पेप गार्डियोला की बात करूं, तो वो ऐसे तीसरे मैनेजर बन जाएंगे अगर वो ये चैंपियंस लीग जीतते हैं मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, तो वो ऐसे तीसरे मैनेजर बन जाएंगे जिन्होंने 3 चैंपियंस लीग जीते हैं। उन्होंने बार्सिलोना के साथ में 2 चैंपियंस लीग जीते ही हैं, लेकिन आज अगर सिटी की तरफ से वो जीतते हैं, अगर सिटी मैच ये जीत जाती है चेल्सी को हरा के, तो वो ऐसे तीसरे मैनेजर हो जाएंगे जिन्होंने 3 चैंपियंस लीग का टाइटल जीता है। लेकिन दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो इस सीज़न, ये सीज़न उनका किस तरीके से रहा है, कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता हूँ। अगर सिटी की बात करें तो मॉन्चेनग्लाडबाख या फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें या फिर पीएसजी की बात करें, जो हमें सबको पता था कि इस बार पीएसजी फेवरेट्स हैं क्योंकि लास्ट टाइम बायर्न म्यूनिख के साथ में उन्होंने फाइनल खेला था और इस साल भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जब उन्होंने बायर्न को हरा दिया तो हो सकता था, ये सब सोच रहे थे कि वो फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन सिटी ने ऐसा होने नहीं दिया। मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को बाहर किया और फाइनल में उन्होंने प्रवेश किया। और अगर वहीं चेल्सी की बात करूं तो रियल मैड्रिड से ये भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मैड्रिड भी हो सकती है एक टीम जो कई साल बाद अपना फाइनल में फिर से प्रवेश पा ले, लेकिन चेल्सी ने भी ऐसा नहीं होने दिया। पहले लेग में ड्रॉ के बाद में दूसरे लेग में चेल्सी ने अपने होम ग्राउंड पे उनको रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया था। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस मैच की अगर बात करें और ओवरऑल दोनों ही टीमों को आमने सामने की अगर बात करें तो पेप गार्डियोला ऐसे मैनेजर हैं जिनको सबसे ज़्यादा हार चेल्सी के अगेंस्ट फेस करना पड़ा है। अगर पूरे उनके करियर, मैनेजरियल करियर में देखें प्रीमियर लीग में,
तो चेल्सी ऐसी टीम है जिसने 7 बार मैनचेस्टर सिटी को हराया है, तब जब पेप ग्वार्डियोला मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर रहे हैं। वहीं अगर मैं लेजेंडरी प्लेयर मैनचेस्टर सिटी के सर्जियो अग्वेरो की अगर बात करूं तो ओवरऑल 22 मैचेस में 15 गोल हैं उनके चेल्सी के अगेंस्ट में। तो अगर रिकॉर्ड की भी बात करें तो 50-50 रिकॉर्ड होने जा रहा है दोनों ही टीमों का। अगर आपको 5 स्टैट्स सिटी के पॉजिटिव मिलते हैं तो 5 स्टैट्स यहाँ से चेल्सी के भी आते हैं जो कि सिटी के ऊपर भारी पड़ते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में अगर बताऊं, जो पोर्टो में मैच खेला जा रहा है, पहली बार पोर्टो में चैंपियंस लीग का फाइनल हो रहा है। इससे पहले पोर्चुगल में जो चैंपियंस लीग के फाइनल हुए हैं 3, वो लिस्बन में ही खेले गए हैं। लेकिन इस बार जो यूएफा की बॉडी है उन्होंने ये कंसिडर किया था कि पोर्टो डिसाइड करते हैं जो स्टेडियो रहा है स्टेडियम वहाँ पर मैच रखने का, क्योंकि कोरोना वायरस इस तरीके से था। टर्की में मैच होने वाला था अटाटर्क स्टेडियम में, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो फिर ये गेम यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो पोर्टो में ये मैच खेला जाएगा। 16,500 कैपेसिटी जो होगी स्पेक्टेटर्स की, 50,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में अराउंड 16,500 लोगों को अनुमति दी गई है कि आप आ सकते हैं। 6,000 दोनों ही तरफ से स्पेक्टेटर्स तो होंगे ही क्लब के, उसके अलावा जो 4,500-5,000 जो टिकट हैं वो भी बिकेंगी और उसमें देखना होगा कि किसके ज़्यादा स्पेक्टेटर्स होते हैं इस फाइनल को देखने के लिए। लेकिन अब अगर मैं दोनों ही टीम की स्टैट्स की बात करूं और लाइनअप की बात करूं वो किस तरीके से हो सकती है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप किस तरीके से हो सकता है। अभी दिखाते हैं आपको। तो मैनचेस्टर सिटी की अगर लाइनअप की बात करें, मैनचेस्टर सिटी की टीम की अगर बात करें तो किस तरीके से हो सकती है, हमने यहाँ पे 4-3-3 का फॉर्मेशन बना के रखा है। जनरली इस सीज़न अगर मैन सिटी का फॉर्मेशन देखें तो 4-4-2, 4-4-3 और 4-2-3-1 का फॉर्मेशन, ये तीनों फॉर्मेशन जो है पेप ग्वार्डियोला बनाते हुए चले हैं। अगर मैनचेस्टर सिटी की मैं बात करूँ तो अगर कीपर से देखें तो एडरसन इनके कीपर हो सकते हैं। इस सीज़न उनका अच्छा रहा है, ज़्यादातर मैन सिटी से मैच खेले हैं, भले वो प्रीमियर लीग की बात हो या फिर चैंपियंस लीग की बात हो, एडरसन इनके गोलकीपर हो सकते हैं। वहीं वहाँ पे अगर आप लेफ़्ट बैक से शुरू करें तो अलेक्जेंडर जिनचेंको उनके जो प्लेयर हैं, जो लेफ़्ट बैक हैं, उन्होंने लास्ट पीएसजी के गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑल्दो जाओ कैंसेलो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमने इनको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लास्ट चैंपियंस लीग के गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हो सकता है इनको ही 90 मिनट में शुरुआत करें इनके साथ में। अगर लेफ्ट बैक की बात करें, उसके बाद में रूबेन डियास आपके हो सकते हैं, जॉन स्टोन्स आपके जो सेंट्रल डिफेंडर का काम है ये दोनों बखूबी निभाए हैं और हो सकता है यही निभाएंगे। काइल वॉकर को अपनी जगह से कोई नहीं हटा सकता। राइट बैक इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, भले वो प्रीमियर लीग सीज़न की बात करें, इस सीज़न की या फिर चैंपियंस लीग की, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। डिफेंसिव लाइन की अगर बात करें और अगर मिडफील्ड लाइन की अगर बात करें तो आपके गुंडोगन जो जिनको निगल था, जिनको छोटी मोटी इंजरी थी, वो वापस आ चुके हैं टीम में। उन्होंने प्रैक्टिस अपनी की है और वो रेडी होंगे मैन सिटी की तरफ से खेलने के लिए। वहीं अगर फर्नांडिन्हो की बात करूं, जिन्होंने लास्ट पीएसजी के मैच में कैप्टेंसी भी की थी, उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है उस मैच में, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जो आप सेकेंड लेग के अगर मैच देखा होगा आपने पीएसजी के अगेंस्ट सिटी का, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है। तो हो सकता है कि फर्नांडिन्हो यहाँ पर शुरुआत करें। उसके अलावा आपके फिर बर्नार्डो सिल्वा हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव अपना परफॉर्मेंस खेला है मैन सिटी की तरफ से, और इनका अगर इंडिविजुअल तौर पर अगर रिकॉर्ड देखें तो ये लास्ट 26 जो चैंपियंस लीग के इनके मैच रहे हैं जो इन्होंने खेले हैं, उनमें इन्हें जीत हासिल हुई है। तो बर्नार्डो सिल्वा हो सकते हैं आपके एक और सेंटर हाफ के प्लेयर। अगर मैं फॉरवर्ड लाइन की बात करूं और अगर पेप गुआर्डियोला अगर एक सिंगल स्ट्राइकर के साथ जाते हैं तो फिर हो सकता है 4-2-3-1 का फॉर्मेशन वो खिलाएं। लेकिन अगर इस लाइनअप में जाएं तो फिलिप फोडेन हो सकते हैं। फिलिप फोडेन की अगर बात करें तो ये ऐसे तीसरे यंग प्लेयर होंगे जो चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे। तीसरे ऐसे यंग इंग्लिश प्लेयर होंगे। ओवन हारग्रीव्स की अगर बात करूं जिन्होंने बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेला था, उसके बाद में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड होंगे। तीसरे ऐसे प्लेयर होंगे इनकी एज होगी 21 साल और 1 दिन। ये तीसरे ऐसे यंग इंग्लिश प्लेयर होंगे जो चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे अगर ये खेलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से खेलेंगे। केविन डे ब्रुयने की अगर बात की जाए तो इनको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। फॉल्स 9 का रोल इन्होंने बहुत अच्छा निभाया है, जो कि एक स्ट्राइकर का भी रोल होता है, वो बहुत अच्छा इन्होंने निभाया। रियाद माहरेज की अगर बात करूं तो इन्होंने भी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों ही मैच में मैनचेस्टर सिटी की तरफ से इन्होंने गोल स्कोर किए हैं और बर्नार्डो सिल्वा ने भी। तो मुझे लगता है कि ये लाइनअप जो होगी मैन सिटी की, ये एक परफेक्ट लाइनअप हो सकती है। ऑल्दो अगर आप डिफेंस में देखें तो एमेरिक लापोर्ट हैं
वो खेल सकते हैं मैन सिटी की तरफ से, अगर उन्हें सेंट्रल डिफेंडर की तरफ खिलाया जाए। लेकिन अगर सर्जियो एग्वेरो की भी अगर बात करूं, क्योंकि उनका ये लास्ट मैच होगा मैनचेस्टर सिटी का, मैनचेस्टर सिटी की तरफ से प्रीमियर लीग उन्होंने जीता है सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करके लीग में। और उसके बाद अगर ये मैच जो है एक डिसीजन भी आया है कि मैन सिटी का जो मैच होगा ये इनका आखिरी मैच होगा, इसके बाद वो बार्सिलोना रवाना होंगे। तो हो सकता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि वो शुरुआत करेंगे 90 मिनट, क्योंकि उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस या देख लें या फिर ये चैम्पियंस लीग का फाइनल इतना बड़ा क्रूशियल मैच होगा कि मुझे नहीं लगता उन्हें स्टार्ट किया जाएगा इस मैच में। पर ये हो सकते हैं। ये जो 4-3-3 की फॉर्मेशन है मैन सिटी की, मुझे लगता है कि इस तरीके से टीम जो है जा सकती है मैनचेस्टर सिटी की। और अगर नहीं तो 4-4-2 में भी अगर जाएगी तो केविन डे ब्रुयने हल्के से अगर पीछे भी आ जाते हैं तो भी वो इस गेम को निभा सकते हैं। सिटी की बात हो गई, लेकिन अगर चेल्सी का फॉर्मेशन इनके अगेंस्ट होगा तो वो किस तरीके से होगा दिखाते हैं आपको। सिटी के बाद अगर चेल्सी की अगर बात करें तो चेल्सी अपना फॉर्मेशन मैनचेस्टर सिटी की तरफ अगेंस्ट किस तरीके से रख सकती है मैं बता सकता हूं। अगर अपन गोलकीपर की बात करें, चेल्सी के गोलकीपर की अगर आप बात करें तो एडवर्ड मेंडी जो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे एस्टन विला के अगेंस्ट में, उन्हें रिब्स में चोट लगी थी जब गोल पड़ा था एस्टन विला का, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और वो प्रैक्टिस में आ चुके हैं चेल्सी की तरफ से। तो फिर यही चालू करेंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे स्टैट में अभी मैंने बताया भी था आपको, 8 क्लीन शीट अभी तक इनकी रही है इस सीज़न में चैम्पियंस लीग में चेल्सी की तरफ से। वहीं अगर मैं डिफेंसिव लाइन की बात करूं, क्योंकि इस सीज़न अगर आप देखा जाए तो 3-1-4-2 या 3-5-2 चेल्सी ने ज़्यादा ऑप्ट किया है। थॉमस टुकेल ने इस तरीके का फॉर्मेशन ज़्यादा ऑप्ट किया है। और अगर कंसेक्यूटिव वो लास्ट सीज़न में आपने देखा होगा जब वो पीएसजी के कोच थे तो फाइनल पहुंची थी, चेल्सी के इस सीज़न में कोच हैं तो भी चेल्सी फाइनल पहुंची है। तो ये कंसेक्यूटिव ऐसे मैनेजर बनेंगे अगर ये जीतेंगे तो सीजर एस्पिलिक्वेटा, थियागो सिल्वा, उसके बाद में एंटोनियो रूडिगर, ये तीनों आपके डिफेंस लाइनअप को सेट करते हैं। लेफ्ट बैक सेंट्रल डिफेंडर, राइट बैक एंटोनियो रूडिगर। उसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं और अगर हम 3-1-4-2 के फॉर्मेशन से भी जाती है तो एक होल्डिंग मिडफील्डर जो है, जो फेवरेट बोलते हैं, डबल फेवरेट में आप यहाँ पर जॉर्जिनियो को भी रख सकते हैं। इस लाइन पे जॉर्जिनियो आ सकते हैं अगर 3-1-4-2 चेल्सी खेलती है। ऑल्दो 3-5-2 अगर खेलती है तो बेन चिलवेल आपका विंग का काम करेंगे, लेफ्ट विंग का। उसके बाद मेसन माउंट हैं, वो आपके पास में अवेलेबल हैं जो अटैकिंग मिडफील्डर का भी रोल निभा सकते हैं। और उसके बाद में जॉर्जिनियो है जो सेंट्रल मिडफील्डर का रोल निभा सकते हैं। फिर एनगोलो कांटे को कोई नहीं भूल सकता, इन्हें भी निकलती, इन्हें और एडवर्ड मेंडी को, लेकिन दोनों ही ने वेंसडे से प्रैक्टिस अच्छी खासी शुरू की है चेल्सी के अगेंस्ट में। और मुझे लगता है कि एनगोलो कांटे भी स्क्वाड में होंगे। उसके बाद में रीस जेम्स जो कि मेनली एक राइट बैक हैं पर विंग का भी काम बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। तो रीस जेम्स भी 3-5-2 के फॉर्मेशन में एक वाइड प्लेयर के तौर पर ही उतारे जाएंगे चेल्सी से, अगर चेल्सी 3-5-2 फॉर्मेशन में जाती है। और अगर उसके बाद मैं आपको फॉरवर्ड की अगर बात करूं, चेल्सी अगर फॉरवर्ड रखेगी तो टीमो वर्नर और क्रिस्टियन पुलिसिक हो सकते हैं आपके जो दोनों फॉरवर्ड हैं। टीमो वर्नर की अगर बात करेंगे तो इस सीज़न में ज़्यादातर स्ट्राइक्स और ज़्यादातर अटैक जो इन्होंने किए हैं वो बेसिकली इनका ऑफ साइड ही ज़्यादा रहा है। इनका जो रिकॉर्ड है इस तरीके से बेहतर नहीं हो सका था। लेकिन अगर मैं क्रिस्टियन पुलिसिक की भी अगर बात करूं, इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इस सीज़न में चेल्सी के तौर पर। भले वो गोल मेकिंग की बात करें, गोल क्रिएटिंग चांसेस की बात करें, स्कोर की बात करें, असिस्ट की बात करें या फिर रनअप की अगर बात करें, क्योंकि आप अगर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, दोनों ही टीमें लगभग सिमिलर टीमें हैं, दोनों ही टीमों के पास फास्ट प्लेयर्स हैं, दोनों ही टीमों के पास में गोल क्रिएटर हैं, दोनों ही टीमों के पास बहुत बेहतरीन पास मेकिंग प्लेयर्स हैं जो पास देते हैं। तो आपका ये एरिया जो होता है मिडफील्ड का एरिया, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। आपको एक तरह से फिल फोडेन को तो रोकना ही होगा, फिर आपको एक तरह से रियाद माहरेज को रोकना होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके की प्लेयर होंगे एंटोनियो रूडिगर, उसके बाद में सीजर एस्पिलिक्वेटा जो सिटी के अटैकर्स को रोकेंगे। वहीं अगर मैं सिटी के डिफेंस की अगर बात करूं तो जैसे मैंने आपको काइल वॉकर की बात की थी, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे क्योंकि टीमो वर्नर, क्रिस्टियन पुलिसिक और मेसन माउंट, ये 3 प्लेयर होंगे जो बहुत ज़्यादा की रोल अदा करेंगे चेल्सी के टीम से। और अगर एनगोलो कांटे की बात करूं तो इन्हें रोकना ज़रूरी होगा, वो इसलिए क्योंकि
कोई प्लेयर जब गोल के पास में होता है वो इन्हें मैन मार्क नहीं करता, वो ये जान के कि ये एक मिडफील्डर है, ये हल्का पीछे ही रहते हैं, जॉर्जिनियो के साथ में होल्डिंग मिडफील्डर का काम निभाते हैं, लेकिन ये गलती करके ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और पास मेकिंग गोल चांसेस क्रिएट करते हैं चेल्सी के लिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त मैच होगा और उम्मीद तो यही है कि एक टफ मैच देखने को मिलेगा और देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। क्या सिटी पहली बार चैंपियंस लीग का टाइटल जीतेगी या फिर चेल्सी 2012 के बाद में दूसरा अपना चैंपियंस लीग का फाइनल जीतती है। देखिए, बने रहिए, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए। हमने कम्युनिटी पोल में भी पोल डाला हुआ है मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच में और आप लोग उसमें पोल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है और भी लोग उसमें पोल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी तक इतना ही। स्पोर्ट्स तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए ताकि आपको सारी स्पोर्ट्स की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।